Good morning, students. Today we start next topic, haloarenes. Haloarenes, haloarenes denoted by ARX. अब देखिए हेलोएरिन्स क्या होती है कि इनकी डेफिनेशन, इन दिस कंपाउंड द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, क्या होता है? इन दिस कंपाउंड the halogen atom directly attached to the aromatic ring। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, शॉर्टकट क्या है इसका, ARX। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, भाई बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग क्या होगी, बेंजीन, और इस पर क्या है, आप Cl ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर इस पर आप I इस पर अटैच है तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके अदर डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर फॉर्म होते हैं, जैसे फॉर्म यहाँ पर CH3 मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका क्या है, जनरल नेम टोलुइन। ठीक है, तो टोलुइन पर अगर यहाँ पर क्या है कि एक हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐड है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, टू ब्रोमो टोलुइन। ये कार्बन नंबर आप फर्स्ट देंगे यहाँ पर, ये 2, ये 3, ये 4 आप ऐसे देंगे, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। ठीक है, इसके अलावा आपको ये टोलुइन है और इस पर ये Cl है। ठीक है, तो आप ना यूपीएससी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 क्लोरो टोलुइन, ये आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या है इसकी, देखो बेंजीन रिंग जो होती है इसमें पोजीशंस ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होती है। देखो यहाँ पर तो कोई भी कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप यहाँ पर ऐड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अपन ने मैथिल ग्रुप ऐड कर दिया तो ये जो पोजीशन होगी उसको ऑर्थो यानी कि ओ से डिनोटेड करेंगे। ये जो थर्ड नंबर वाली होती है ये मेटा, ठीक है, और फोर्थ नंबर वाली जो होती है वो पैरा। अब आप यहाँ से रिपीट करते जाएंगे तो ये इधर से आएंगे, तो ऐसे अपन लेफ्ट साइड से चलें तो ये ऑर्थो, ये मेटा, तो ये इसके 3 पोजीशंस हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या है कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट है उसके नाम के नॉमिनिकल्चर में क्या है, उसके आगे आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो टोलुइन, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, 4 क्लोरो टोलुइन, टोलुइन या 4 क्लोरो बेंजीन, सॉरी यहाँ पर टोलुइन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आईयूपीएसी अकॉर्डिंग के नॉमिनोकल्चर में अगर अपना करते हैं तो प्रफिक्स में आप यहाँ पर क्या है, हेलोजन नेम लिखेंगे और फिर आप क्या लिखेंगे, बेंजीन। जैसे आप यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमिनोकल्चर करेंगे तो क्लोरो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, तो प्रफिक्स में यहाँ पर क्या रहेगा कि जो हेलोजन एटम है उसका नेम और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फिर बात आती है कि भाई यहाँ पर जो बॉन्ड है, अब यहाँ पर ये कार्बन है तो यानी कि ये बॉन्ड हो गया CX बॉन्ड। तो CX बॉन्ड की नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन और एरिल हैलाइड। ठीक है, इनको आप क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड भी आप अदर नेम से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इन एरिल हैलाइड्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में अपन बात करें तो द क्लोरीन एटम इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है ये कौन से स्टेट में है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पर क्या रहेगा, रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा ऑफ हेलोजन एटम, देयर इज ए पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर इज इन कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड, देयरफॉर दिस बॉन्ड डज नॉट इजीली ब्रेक्स द Cl बॉन्ड, यानी कि बेंजीन का कार्बन और हेलोजन यानी कि क्लोराइड के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो क्लोरोबेंजीन में क्या होती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अगर क्या है कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होगा तो उस कंडीशन में तो ये होती है, ठीक है, कि डिक्रीज हो जाएगी। अगर क्या है कि सिंगल बॉन्ड है ओनली, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर पार्शियली क्या आ जाता है, ये करेक्टर आ जाता है बेंजीन रिंग में,
और वैसे अगर अपन सिंपली एल्किन चेन में बात करें तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम की होती है। सर डिग्री लिख दिया मैंने, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि भाई ये किस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है। आप देखिए, आपको एक इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं अपन। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेंजीन रिंग में क्या अल्टरनेट सीरियल में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। और इस पर क्या है कि ये क्लोरीन हेलोजन एटम यहाँ पर ऐड है, और क्लोरीन के क्या है कि इसके पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई डबल बॉन्ड कैसे शेयर हो सकता है, यहाँ पर कैसे फॉर्म हो सकता है, अगर क्या हो कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसका ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसमें पार्टिसिपेट करे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो अब आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, बेंजीन रिंग, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड Cl। अब Cl ने यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ पर क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक एरिनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हो गया एक तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये बॉन्ड हो गया, अगर क्या है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब ये जो है ये यहाँ आए तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, Cl प्लस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर, एक बॉन्ड ये यहाँ पर है। अब क्या हो नेक्स्ट स्टेप में ये सिचुएशन हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड इधर, इधर यहाँ पर ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसकी क्या है यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो कि ये यहाँ आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉर्म, यहाँ पर तो आपका बॉन्ड हो गया यहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा Cl, इसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इस रेजोनेंस से देखो अल्टरनेट क्रम जो सीरियल था बॉन्ड का वो क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि द sorting ऑफ Cl बॉन्ड लेंथ प्रूव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो इस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्या प्रूव हुआ कि भाई जो डबल बॉन्ड करेक्टर है, यानी कि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है 1.6, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। किसने से, 1.77 से ये डिक्रीज होती है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर इसका क्या है कि रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के रीजन से क्या हो जाती है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 1.77 से 1.6 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसी तरह से क्या है कि इन विनाइल क्लोराइड आल्सो देयर इन ए डबल बॉन्ड करेक्टर, विनाइल क्लोराइड जो होता है उसमें भी क्या है कि डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, इन Cl बॉन्ड लेंथ इज विनाइल क्लोराइड इज 1.69 एंगस्ट्रॉम होता है, किसमें, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड में ये होता है ऐसा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का आपको पता ही है कि विनाइल क्लोराइड इज हेलोजन एटम अटैच विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो किससे ऐड होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम, देयरफॉर ड्यू टू द रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि डबल बॉन्ड करेक्टर क्या हो जाएंगे, एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, पार्सली डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर भी क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपको एल्किल हैलाइड यानी कि विनाइल हैलाइड लेते हैं, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके पास ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास क्या है ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो अगर अब वापिस से ये तो ये यहाँ, तो फिर ये पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये पार्शियलेशन यहाँ पर ये हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है कि भाई बॉन्ड लेंथ यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है। ठीक है, और डबल बॉन्ड करेक्टर के रीजन से क्या है कि जो कार्बन हैलाइड जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, कुछ डिक्रीज हो जाती है, सम अमाउंट में क्या हो जाती है कि वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन हो जाए कि ये 1.77 से क्या हो जाए
1.66, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, 1.60 या क्या है 1.69 एंगस्ट्रम जो होती है, तो उसका रीजन यहाँ पर क्या है? ठीक है। अब इसके बाद बात आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड या हेलोएरिन्स या क्या बोले एरिल हैलाइड्स। ठीक है, तो इनमें अब आपको फर्स्ट जो मेथड आता है बाई हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसका आप क्या करेंगे यहाँ पर हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या है कि इसके टू पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, एक तो क्या है हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन और एक क्या है डायरेक्टली आप किस पर रिंग पर करें। तो यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो ए रिएक्शन किस में डिवाइड है कि हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ओनली आपको क्या है कि किसका आप यहाँ पर करेंगे एरोमेटिक रिंग का ही हेलोजिनेशन करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि हेलोजिनेशन इन साइड चेन मीन यहाँ पर क्या है कि अगर क्या है कि एरोमेटिक रिंग पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पर जैसे कोई मेथिल ग्रुप है एथिल ग्रुप है, अगर वो ऐड है तो उसका हेलोजिनेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का अगर अपने को फॉर्मेशन करना है, प्रिपरेशन करना है, तो उसमें क्या है कि क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन का क्या करते हैं प्रोसेस आप करते हैं, यानी कि क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, ये प्रोसेस आप यहाँ पर यूज होगा। व्हेन क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लुईस एसिड और हेलोजन कैरिड लाइक AlCl3, SbCl5, FeCl3 etc. then through इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, कि अगर क्या है कि आप बेंजीन रिंग का क्या करेंगे कि क्लोरिनेशन यानी कि बेंजीन प्लस क्लोरीन या ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एनहाइड्रस लुईस एसिड्स और क्या ले सकते हैं यहाँ पर लाइक AlCl3, Sb एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ठीक है, FeCl3। ठीक है, इनमें से आप किसी का भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रिएजेंट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी प्रेजेंस में इनका क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होंगे कि ये इसके डेरिवेटिव्स यहाँ पर फॉर्म होंगे हेलोएरिन्स के। जैसे आपको यहाँ पर रिएक्शन में कि बेंजीन का आप क्लोरिनेशन, ये बेंजीन है, इसका क्लोरिनेशन कराएंगे तो किसकी प्रेजेंस में किसके साथ होगा Cl2 के साथ। प्रेजेंस यहाँ पर अपन क्या ले लें AlCl3। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा Cl प्लस क्या हो जाएगा HCl। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ब्रोमिनेशन Br2, ये किसकी प्रेजेंस में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या है कि अब आपको ये यहाँ पर अगर आपको टोलुइन का करना है, आपके पास क्या है टोलुइन है, तो अब आप इस ग्रुप का कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है, कभी आप इसका कर दें अदर पार्ट में होगा या सेकंड पार्ट में होगा इसका क्लोरिनेशन। ठीक है, प्लस Cl2 और प्रेजेंस किसकी है FeCl3। तो इसकी प्रेजेंस में जब आप यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके क्या होंगे कि आपको मिक्सचर प्राप्त होगा, यानी कि ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव के आपको क्या मिलेंगे
मिक्सचर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ऑर्थो टोलुइन का ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव ये तो हो गए टोलुइन, तो एक तो मिलेगा आपको ऑर्थो और प्लस आपको मिलेगा पैरा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन आपको यहाँ पर क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद आयोडीन इन रिवर्सिबल। ठीक है ना, तो आयोडीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। देयरफॉर द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, नाइट्रिक एसिड है। विद ऑक्सीडाइज HI फॉर्म, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म इन द रिएक्शन। ठीक है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में की प्रेजेंस में क्या है कि आप रिएक्शन मिक्सचर में आप हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं मैग्नीशियम हैलोजिनेशन एरोनि। ठीक है, मैग्नीशियम पर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है कि अपन जैसे क्लोरीनेशन की अपनी एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीनेशन का। ठीक है, तो क्लोरीनेशन का जो प्रोसेस है यानी कि वो किस किस स्टेप में या किस तरह से होता है, तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम यानी कि रिएक्शन मैग्नीशियम। ठीक है, तो रिएक्शन मैग्नीशियम क्या होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस रीजन से हो रही है उसका आप यहाँ है मैग्नीशियम से ये क्लियरिफाई होता है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये जो रिएक्शन होती है वो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है और क्लोरीनेशन कराते हैं तो Cl2। तो यहाँ पर क्या होगा कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयन साल्ट या आयन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, प्लस एक आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब ये जो प्लस चार्ज वाला है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले, यानी कि जो ये क्या हो गई, एक स्पीसीज कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। ठीक है, अब ये क्या है कि उस स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं यहाँ पर बेंजीन, ये अपने पास बेंजीन है, इस पर ये एक हाइड्रोजन अपन लिखते हैं अलग से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब आप इलेक्ट्रोफाइल यानी कि क्लोरीन की आप यहाँ पर अटैक कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कैसी ये अटैक होगी कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाए, इस कार्बन पर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगी। तो उसकी तरफ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट होगा। तो अब क्या है कि इस कार्बन पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इस कंडीशन में। तो ये क्या कहाँ पर आ जाएगा, इस कार्बन पर। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन, ये Cl। ठीक है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ये इसके डबल बॉन्ड। अब आपको यहाँ पर फॉर्म होगी इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग में क्या होता रहेगा, रिमूव होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये H और ये Cl। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इसका यहाँ आ जाए, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या फॉर्म होगी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये H और Cl। ठीक है, तो ये इसकी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुई। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि भाई अब क्या है कि अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, खत्म, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए तो H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसकी जो रेजोनेटिक हाइब्रिड है, ठीक है, रेजोनेटिक हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है वो क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है जो क्या है कि पूरी रिंग में क्या होगा कि इन पोजिशंस पर ये रिमूव होता रहेगा और यहाँ पर ये क्या है H प्लस और ये Cl है। ठीक है, ये रेजोनेटिक हाइब्रिड हो गया। तो अब जो रेजोनेटिक हाइब्रिड यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है तो रेजोनेटिक हाइब्रिड में क्या होगा, अब यहाँ पर इसको आप डैश डैश लाइन से ऐसे शो करना है। ठीक है, अब रेजोनेटिक हाइब्रिड में
अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, AlCl4 माइनस। तो यहाँ से क्या है कि भाई एक Cl माइनस रिलीज होगा और यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। तो क्या होगा कि एक आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से फ्री, यानी कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आ गए यहाँ पर Cl। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गए, प्लस आपको क्या फॉर्म होगा, HCl प्लस AlCl। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना बात आएगी हैलोजनेशन इन साइड चेन, यानी कि जैसे टोलुइन है तो टोलुइन पर जो मैथिल ग्रुप है उस मैथिल ग्रुप का हैलोजिनेशन होना है। ठीक है ना, तो अब इसका हैलोजिनेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक भी वैसे आपका लास्ट ही है कि बस इसका प्रिपरेशन और इसकी केमिकल रिएक्शन हेलोएरिन्स की, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी जो इसमें जो पॉइंट्स कुछ टॉपिक्स और भी हैं वो टॉपिक्स क्या है कि आपके इसमें से सिलेबस में से रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में कोशिश रहेगी कि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू।